माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हमारी बातों को ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं आपको मेथिल एल्कोहल बनाने की जो विधि बता रहा था, जिसमें से हैलो एल्केन से मैं बता दिया था। आज हम लोग हेडिंग देंगे फार्मेल्डिहाइड से, यानी फार्मेल्डिहाइड से कैसे मेथिल एल्कोहल को हम प्राप्त करते हैं। इसे यहाँ पर हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फार्मेल्डिहाइड को लेते हैं, ठीक। और जब हम फार्मेल्डिहाइड को नवजात हाइड्रोजन के साथ मिलाकर, जब हम क्या करते हैं, फार्मेल्डिहाइड को नवजात हाइड्रोजन के साथ मिलाकर या नवजात हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ मिलाकर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। बात समझिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपसे बताया हूँ कि इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले फार्मेल्डिहाइड लेना है। तो फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। क्या होता है, HCHO। ये हमारा हो जाता है फार्मेल्डिहाइड। और इस फार्मेल्डिहाइड को 2 ठो हम लेंगे नवजात हाइड्रोजन, इसके साथ मिलाएंगे और मिलाने के बाद से LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हमारा बनेगा, ध्यान दीजिए, CH3OH, जिसका नाम क्या होता है हमारा, मेथिल एल्कोहल। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है, ठीक ना। तो देखिए, फार्मेल्डिहाइड से जो आप लोग हेडिंग दिए हैं, इस फार्मेल्डिहाइड वाले हेडिंग में जस्ट उसके नीचे इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए। हो गया। अब इस रासायनिक समीकरण को नोट करने के बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे डाईमेथिल ईथर द्वारा, या ऐसे लिख सकते हैं डाईमेथिल ईथर द्वारा। हेडिंग दीजिए डाईमेथिल ईथर द्वारा, डाईमेथिल ईथर द्वारा, ध्यान दीजिए, डाईमेथिल ईथर द्वारा, डाईमेथिल ईथर द्वारा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें डाईमेथिल ईथर द्वारा कैसे हम प्राप्त करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। थोड़ा सा कायदे से सुनिएगा। जब हम क्या करते हैं कि डाईमेथिल ईथर को, बस जब हम डाईमेथिल ईथर को जल के साथ मिलाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब व उच्च ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले जैसे डाईमेथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, CH3 सिंगल बांड O फिर सिंगल बांड CH3। ये डाईमेथिल ईथर हो गया। इसको हम क्या करेंगे, H2O के साथ मिलाएंगे, मिला करके ध्यान दीजिएगा तनु H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक। और उच्च दाब व उच्च ताप अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया कराने के परिणाम स्वरूप मेथिल एल्कोहल के 2 अणु, जैसे यहाँ से बांड टूटता है, इसमें का OH जुड़ेगा और H इसमें का यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, जैसे CH3OH प्लस CH3OH, या इसको लिख सकते हैं 2 ठो क्या हो सकता है, CH3OH। ये क्या हो गया हमारा, मेथिल एल्कोहल हो गया, ठीक ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर आपने क्या देखा, मेथिल एल्कोहल के 2 अणु हो गया। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जब डाईमेथिल ईथर को, डाईमेथिल ईथर को जल के साथ मिलाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब व उच्च ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, मेथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यह मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि है डाईमेथिल ईथर द्वारा। तो जो हेडिंग दिए हैं जस्ट उस हेडिंग में इसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए। हो गया। अब नोट करने के बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे अगला, इसमें
अगला हेडिंग देंगे मेथिल एल्कोहल के गुण। मेथिल एल्कोहल के गुण हो गया। अब ध्यान दीजिए, मेथिल एल्कोहल के गुण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि मेथिल एल्कोहल के गुणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मेथिल एल्कोहल के गुणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। हो गया। पहला आप हेडिंग देंगे भौतिक गुण। पहला हेडिंग होगा हमारा क्या? भौतिक गुण। ठीक। अब ध्यान दीजिए, भौतिक गुण में पहला देखिए, मेथिल एल्कोहल क्या होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक। तो पहला नोट कीजिए, जैसे इसमें भौतिक गुण में क्रम संख्या 1 2 3 करके ऐसे लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो पहला में लिखेंगे हम मेथिल एल्कोहल रंगहीन होता है। मेथिल एल्कोहल रंगहीन होता है। हो गया। दूसरा, मेथिल एल्कोहल में एक विशेष प्रकार की मेथिल एल्कोहल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। मेथिल एल्कोहल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। हो गया। अगला, मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक 337 केल्विन होता है। मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक 337 केल्विन यानी 337 केल्विन होता है। अगला, यह विषैला पदार्थ होता है। यह विषैला पदार्थ होता है। हो गया। फिर अगला पॉइंट चलेंगे, लिखेंगे मेथिल एल्कोहल को बहुत कम मात्रा में पीने से, मेथिल एल्कोहल को बहुत कम मात्रा में पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है। मनुष्य अंधा हो जाता है और अधिक पीने से मौत भी हो सकती है। हो गया। फिर अगला पॉइंट चलेंगे, यह यानी यह का मतलब कौन? मेथिल एल्कोहल। ठीक ना। यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में, यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। हो गया। तो यह जो है इसका भौतिक गुण हो गया। अब इसके जस्ट बाद से हेडिंग देंगे रासायनिक गुण। जैसे भौतिक गुण आपने पढ़ा, सेम इसी प्रकार से दूसरा इसमें का यानी मेथिल एल्कोहल जो हमारा है, इस मेथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा हमारा हेडिंग क्या होगा? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसे यहाँ पर हमें समझना है। तो देखिए, पहले इसमें थोड़ा सा नोट कीजिए। तो मेथिल एल्कोहल की कुछ प्रमुख रासायनिक गुण, मेथिल एल्कोहल की कुछ प्रमुख रासायनिक गुण इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं। हो गया। अब पहला इसमें हेडिंग देंगे क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया। पहला हेडिंग क्या होगा? क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया। क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया कैसी होती है, यहाँ पर हमें क्या करना है? समझना है। तो देखिए बाबू, क्षार धातु का मतलब क्या होता है? जो पहले समूह में हाइड्रोजन को छोड़कर जितने आवर्त सारणी के पहले समूह में हाइड्रोजन को छोड़कर जितने तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? क्षार धातु के अंतर्गत आते हैं। और जब हम मेथिल एल्कोहल के दो अणु को
जब हम मेथिल एल्कोहल के दो अणु को किसी क्षार धातु के दो परमाणुओं के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो उस क्षार धातु का मेथा ऑक्साइड लवण बनता है। बस उस क्षार धातु का मेथा ऑक्साइड लवण बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम मेथिल एल्कोहल के दो अणु को ले रहे हैं, जैसे जो इसका समीकरण है, इस समीकरण को कायदे से समझिएगा। जैसे हमने मेथिल एल्कोहल के दो अणुओं को ले लिया, यहाँ पर 2CH3OH मेथिल एल्कोहल के दो अणुओं को ले लिया गया, प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? मेथिल एल्कोहल के दो अणुओं को लेकर मान लीजिए क्षार धातु के रूप में सोडियम को ले लिया गया है। दो परमाणु सोडियम को ले लेंगे और इसके साथ मिला करके और अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो दो ठो, बात समझिएगा, दो ठो हमारा क्या बनेगा? सोडियम का मेथा ऑक्साइड लवण बनेगा, यानी 2CH3ONA 2CH3ONA ये आपका क्या बनेगा? सोडियम मेथा ऑक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम मेथा ऑक्साइड। और प्लस इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, इस सोडियम मेथा ऑक्साइड के साथ इसमें का दो ठो हाइड्रोजन बचा है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा? यह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि यह जो है क्षार धातु, जैसे सोडियम क्या है? एक प्रकार का क्षार धातु है। जैसे इसी प्रकार से और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर लिथियम लिया गया हो तो यहाँ पर आपका Li हो जाएगा, तो लिथियम मेथा ऑक्साइड कहलाएगा। यदि मान लीजिए पोटेशियम ले लिया गया हो, यहाँ पर K ले लिया गया हो, तो यहाँ पर पोटेशियम मेथा ऑक्साइड प्राप्त होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? आपका मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा है यह क्या होता है कि क्षार धातुओं के साथ मेथिल एल्कोहल क्या है? अभिक्रिया करके उस क्षार धातु का मेथा ऑक्साइड लवण बनाता है। ठीक है, तो जो आप लोग यह हेडिंग दिए हैं, इस हेडिंग में केवल इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए और आपको जैसे मान लीजिए एक दो ठो और एग्जाम, जैसे इसमें अगर इच्छा हो तो यहाँ पर किसी परमाणु को, जैसे मान लीजिए क्षार धातु में कोई और भी परमाणु लेकर के आप रासायनिक समीकरण को बना सकते हैं। जैसे नाम इसका क्या होगा? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? सोडियम। कोष्टक में लिख देंगे क्या? क्षार धातु। यह क्या है? सोडियम मेथा ऑक्साइड। ठीक, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण भी हम कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो इसे आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। हो गया। और नोट करने के बाद से जो है नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्षार धातु एमाइडो के साथ अपक्रिया। क्षार धातु एमाइडो के साथ अपक्रिया। दूसरा आपका क्या होगा? रासायनिक गुण में दूसरा आपका होगा क्षार धातु एमाइडो के साथ अपक्रिया। क्षार धातु एमाइडो के साथ अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर ये समझना है कि क्षार धातु एमाइड होता क्या है। ठीक, देखिए बाबू, जब आपका NH2 समूह, सिंगल बॉन्ड NH2 जो आपका है, यह किसी भी, बस समझिएगा, क्षार धातु के साथ जुड़ा होता है तो वह उस क्षार धातु का एमाइड कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए NaNH2 हो सकता है, ठीक, KNH2 हो सकता है, ठीक है ना, LiNH2 हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इस क्षार धातु की यह क्या कहलाएंगे? एमाइड कहलाएंगे। ठीक ना। तो जब हम मेथिल एल्कोहल को अर्थात CH3OH को क्षार धातु एमाइडो के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो उस क्षार धातु का मेथा ऑक्साइड लवण बनता है। क्या बनता है? मेथा ऑक्साइड लवण बनता है और उसके साथ साथ अमोनिया गैस मुक्त होती है। क्या होती है? अमोनिया गैस मुक्त होती है। अब देखिए अभिक्रिया कैसे होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए CH3 आपका लिया गया हो, CH3OH, ये हो गया मेथिल एल्कोहल, प्लस इसके साथ हमने क्या किया
कि क्षार धातु एमाइड में जैसे सोडामाइड को ले लिया गया हो NaNH2, ठीक है ना, इसके साथ मिला करके जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए CH3ONA क्या बनेगा, CH3ONA सोडियम मेथाऑक्साइड प्लस, ध्यान दीजिए आपका यहाँ से NH2 और इसमें का H क्या हो जाएगा, आपका NH3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें से क्या होता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है, और देखिए इसमें से जो है अमोनिया बाहर निकल जाता है, और यह जो है क्षार धातु का जैसे मेथा ऑक्साइड लवण बन जाता है, अर्थात ये क्या है, सोडियम मेथा ऑक्साइड है। क्या है, सोडियम मेथा ऑक्साइड है, यह अमोनिया है, और यह क्या है, सोडामाइड है, इससे यह क्या है, मेथिल एल्कोहल है। तो हम कह सकते हैं कि जब क्षार, देखिए मेथिल एल्कोहल को क्षार धातु एमाइडों के साथ मिलाकर अपक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से उस क्षार धातु का मेथा ऑक्साइड लवण बनता है, और इसके साथ साथ जो है अमोनिया गैस मुक्त होती है, अर्थात उसमें से बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो जो आप लोग यह हेडिंग दिए हैं, इस हेडिंग के नीचे इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए। बाकी आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। कहीं से भी दिक्कत होगा तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। हाँ, यदि नहीं समझ में आएगा, समझने में भी प्रॉब्लम होगा तो भी आप लोग कॉल करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके बाद से डेली का डेली नोट्स बनाते जाइए और उसे याद करते जाइए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको अच्छी तरह से मन और लगन के साथ पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।